हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में संकलन क्षमता, जिसे हम पैकिंग एफिशिएंसी भी कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। पैकिंग क्षमता को समझने के लिए यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल की मदद लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, यहाँ पे एक डायग्राम बना है जिसमें एक बाल्टी दिखाई गई है। मान लेते हैं इस बाल्टी की क्षमता 20 लीटर है और इस बाल्टी में ऊपर तक पानी भरा है। तो हम कह सकते हैं जितनी इस बाल्टी की क्षमता है या फिर जितना इस बाल्टी का आयतन है, उस पूरे आयतन में पानी भरा है। या फिर हम दूसरे शब्दों में कहें तो 20 लीटर की जो बाल्टी है, उस बाल्टी में 20 लीटर वाटर भरा है। हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल को यदि हम पार्टिकल की तरह माने तो हम कहेंगे कि इन वाटर मॉलिक्यूल के द्वारा इस बकेट के संपूर्ण आयतन का 100% हिस्सा वाटर मॉलिक्यूल के द्वारा भरा है। तो हम वाटर मॉलिक्यूल की अगर पैकिंग तो यदि हम वाटर मॉलिक्यूल की संकुलन क्षमता की बात करें तो वो 100% हो जाएगी, क्योंकि इस संपूर्ण आयतन में वाटर मॉलिक्यूल ही भरे हैं। इसके अलावा यदि हम इस बाल्टी में यदि और वाटर को ऐड करना चाहें तो वाटर ऐड नहीं होगा, क्योंकि जितनी इसकी कैपेसिटी थी, जितना इसका आयतन था, उस संपूर्ण आयतन में वाटर मॉलिक्यूल की पैकिंग हो रखी है। तो हम कह सकते हैं कि संपूर्ण आयतन में ये वाटर मॉलिक्यूल अच्छी तरह से पैक्ड हैं। तो हम इन पार्टिकल की क्षमता, इन वाटर पार्टिकल की क्षमता 100% मानेंगे। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास यहाँ डायग्राम में एक बर्तन दिखाया गया है। उस बर्तन में कुछ मार्बल रखे हुए हैं। मार्बल, जिन्हें हम आम भाषा में कंचे भी कहते हैं। अगर मान लेते हैं कि इस बर्तन में 100 कंचे रखे हैं और अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बर्तन का क्या पूरा आयतन इन मार्बल के द्वारा भरा गया है, तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं। अब मैं नहीं क्यों कह रहा हूं? देखिए, अगर मैं इस बर्तन में बाहर से कुछ अमाउंट में वाटर को मिलाता हूं तो वो वाटर जो इन मार्बल के बीच में गैप है, उस गैप में भर जाएगा। अगर हम पहले एग्जाम्पल की बात करें, यदि ये बाल्टी पूर्ण रूप से 20 लीटर से भर रखी है, अगर हम ऊपर से इसमें पानी मिलाएं तो ये पानी इस बाल्टी से गिर जाएगा। जबकि हम इस दूसरे एग्जाम्पल को देखें, इस दूसरे एग्जाम्पल में हम इन मार्बल के बीच में पानी को मिला सकते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि हम इस सेकंड नंबर के बर्तन के आयतन में से अगर हम वाटर के आयतन को घटा लें तो हमारे पास मार्बल का आयतन निकल जाएगा। जो भी उस मार्बल का आयतन निकलेगा, हम उसे ही
उस मार्बल की पैकिंग एफिशिएंसी कह सकते हैं या फिर संकुलन क्षमता कहेंगे। आगे हम यूनिट सेल की संकुलन क्षमता को समझेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसकी परिभाषा पे गौर करते हैं। देखिए यहाँ पे एक क्यूब आकार का एक बॉक्स बना है। इस बॉक्स के अंदर कुछ मार्बल रखे हुए हैं। ये मार्बल राउंड शेप में है। देखिए जैसे हमने पहले भी कहा था, हमेशा जो पार्टिकल होते हैं वो हमेशा राउंड शेप में होंगे। वो कभी भी वर्गाकार या फिर आयताकार शेप में नहीं होंगे। तो हमेशा क्या होते हैं पार्टिकल, राउंड शेप में ही होंगे। देखिए इस क्यूब का जितना भी आयतन उन पार्टिकल या मार्बल के द्वारा भरा होगा वो उसकी संकुलन क्षमता कहलाएगी। लेकिन इस क्यूब के अंदर इन मार्बल के बीच में कुछ गैप पाया जाता है, कुछ खाली स्थान पाया जाता है। उस खाली स्थान को हम रिक्ति या वॉइड कहते हैं। देखो इस क्यूब के अंदर अब हम इससे ज़्यादा इसमें पार्टिकल को नहीं रख सकते, लेकिन अगर हम इसके ऊपर पानी को रख डालें तो इस खाली स्थान में पानी आ सकता है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ खाली स्थान बचा होगा, उसे हम वॉइड कहते हैं। हमें यूनिट सेल की संकुलन क्षमता निकालने के लिए एक फॉर्मूले की आवश्यकता होती है। इस फॉर्मूले के अनुसार संकुलन क्षमता बराबर एकक कोशिका में प्रभावी कणों की संख्या इनटू एक कण का आयतन और बटे में आ रखा है एकक कोशिका का आयतन। देखिए यहाँ पर जैसे कि हमने पहले कहा था कि हम किसी पार्टिकल को एक गोले के रूप में मानेंगे, एक गेंद के रूप में मानेंगे। तो अगर हम गोले के आयतन की बात करें तो इस गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। जो इसका वॉल्यूम होगा वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब, एक पार्टिकल का या फिर एक गोले का। अगर हम एकक कोशिका में प्रभावी कणों की संख्या की बात करें तो जो भी यूनिट सेल होगी उसमें जो टोटल नंबर क्या आएंगे, पार्टिकल क्या आएंगे, इनको हम यहाँ पे रखेंगे। और एकक कोशिका का आयतन, देखिए सभी कोशिकाएं जो हमने मानी थी वो क्यूब आकार की मानी थी, और हमें पता है क्यूब का आयतन क्या होता है, ए क्यूब। तो यहाँ पर देखो इस दूसरे फॉर्मूले में यहाँ पर ये लिखा है ईटा। ईटा इक्वल टू एन इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन इसका आ जाएगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की जगह पे हम ए क्यूब भी लिख सकते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम एससीसी यूनिट सेल में जो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी है या फिर हम इसको पैकिंग फ्रैक्शन भी कहते हैं, तो इसको निकालते हैं। तो हमें पता है यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला हो जाएगा ईटा इज इक्वल टू एन इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पे इसका वॉल्यूम आ जाएगा ए क्यूब। एन का मान क्या है, कणों की संख्या, कणों की संख्या जो 4/3 पाई आर क्यूब है वो किसी कण का आयतन कण का आयतन और इसका जो ए क्यूब है वो हो जाएगा वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम। तो यहाँ पर देखो एन की जगह पे एससीसी में जो एन होता है
हमें पता है कि एससीसी में जो एन होगा, एन बराबर 1 होगा, क्योंकि एससीसी यूनिट सेल में जो कणों की संख्या होती है वो 1 होती है। देखिए, हमने इससे पहले वाले वीडियो में ए और आर के बीच जो रिलेशन होता है उसको पढ़ा था। तो एससीसी यूनिट सेल में ए बराबर होता है 2r। ए बराबर क्या हो जाएगा? 2r। यदि हम इन मान को इस फॉर्मूले में रखें तो ये आ जाएगा ईटा इज इक्वल टू, यहाँ पे n की जगह पे क्या आएगा? 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा 2r क्यूब। इसको यदि हम आगे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा, अगर हम इसको ऐसे लिखें, 2 क्यूब इंटू आर क्यूब, तो देखो आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जो आएगा 4/3 पाई अपॉन 8 इक्वल टू पाई/6। देखो इससे कट जाएगा, ये 24 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई/6। यदि हम इसके मान को और पाई के मान को यहाँ पे रखें तो यहाँ पे जो ईटा का मान आ रहा है वो आ रहा है 0.524। ये इम्पोर्टेंट फिगर है, इसको याद रखने की कोशिश करो कि ईटा बराबर 0.524। अगर हम इस वैल्यू को प्रतिशत के रूप में लिखें तो प्रतिशत के रूप में क्या आएगी? 0.524 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 52.4%। तो हम कह सकते हैं इस एससीसी यूनिट सेल का 52.4% हिस्सा इन पार्टिकल के द्वारा भरा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एससीसी यूनिट सेल में खाली हिस्सा कितना होगा, जिसे हमने वॉइड या रिक्ति कहा था, रिक्ति कितनी प्रतिशत होगी, तो ये आसान हो जाएगा कि जो वॉइड होगा फिर या फिर रिक्ति होगी वो कितने हो जाएगी? 100 में से 52.4 को क्या कर दें? माइनस कर लें, तो जो वॉइड आ जाएगा वो आएगा 47.6%। हम कह सकते हैं जो इसमें खाली स्थान होगा वो होगा 47.6%, और जो इसमें भरा हुआ स्थान या जो जिसको हम संकुलन क्षमता कहते हैं, या फिर जो इसमें जो आयतन भर रखा है वो हो जाएगा 52.4%। तो ये इंपॉर्टेंट फिगर है, इनको हमें याद रखना है कि जो एससीसी यूनिट सेल में 2.4% हिस्सा भरा रहता है और 47.6% खाली रहता है। अगर हम बीसीसी यूनिट सेल में पैकिंग फ्रैक्शन या फिर संकुलन क्षमता को निकालें तो इसके लिए हमें पता है कि जो हमारे पास फॉर्मूला है वो यही है, ईटा इज इक्वल टू एन इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ई क्यूब।
अब हमें पता है बीसीसी यूनिट सेल में n बराबर कितना होता है। देखिए बीसीसी यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं उसके 8 कोने पर जो पार्टिकल होंगे वो एक आ जाएगा, प्लस उसकी जो बॉडी सेंटर में होगा वो एक माना जाएगा। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। इसमें ए और आर के बीच जो संबंध था वो था ए बराबर 4r/√3। ये हमने पहले भी निकाले थे। यदि हम इन वैल्यू को इस फॉर्मूले में रखें, यहाँ पे हो जाएगा ईटा इज इक्वल टू 2 × 4/3 पाई r³। ये हो जाएगा 4√3 और यहाँ पे हो जाएगा r और इसका हो जाएगा पूरा क्यूब, क्योंकि यहाँ पे एक क्यूब है तो यहाँ पे हो जाएगा ये पूरे का पूरा क्यूब। अगर हम इसे आगे सॉल्व करें तो ईटा इज इक्वल टू 8/3 पाई r³। नीचे हो जाएगा 4, अगर हम इसको अलग अलग रूप में लिखें 4³ / का क्यूब, ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए, और r³। r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा, जो यहाँ पे आ जाएगा वो आ जाएगा 8/3 पाई अपॉन। अब यहाँ पे देखो, इसको हम ऐसे तोड़ के लिखें तो ये हो जाएगा 4 × 4 × 4 और इसके बटे में क्या आएगा 3√3। अब ये कैसे आ रहा है, यहाँ पे देखो 3√3 × √3 हो जाएगा 3, और एक √3 और है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से ये कट जाएगा, इससे यहाँ पे आ जाएगा 2। इसको हम आगे सॉल्व करें तो ये आएगा हमारे पास √3 पाई अपॉन 8। क्योंकि यहाँ पे देखो इससे ये फिर हो जाएगा 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 8, ये √3 ऊपर चले जाएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा पाई अपॉन 8। यदि हम इसमें पाई की वैल्यू को रखें तो हमारे पास जो बीसीसी की जो क्षमता आएगी वो आएगी 0.68। और अगर हम इसको प्रतिशत के रूप में देखें, जो बीसीसी का प्रतिशत होगा इसके रूप में देखें तो ये आ जाएगा 68%। तो हम कह सकते हैं 68% क्या है, इसका भाग भरा है। तो इसका 68% हिस्सा भरा होगा। अगर हम इसके खाली हिस्से की बात करें जिसे हम वॉइड कहते हैं, तो इसमें वॉइड हो जाएगा 100 - 68। तो ये कितना आ रहा है यहाँ पे, ये आ रहा है 32%। तो ये हो जाएगा 32%। तो इसमें जो देखो कितना हिस्सा खाली होगा 32%, भरा कितना हिस्सा होगा 68%। आगे हम एफसीसी यूनिट सेल में जो इसकी संकुलन क्षमता है उसको निकालेंगे। जैसे कि हम जानते हैं जो इसका फॉर्मूला है ईटा बराबर n × 4/3 पाई r³, और इसमें आ जाएगा a³। देखिए जो इसका फॉर्मूला है बहुत ही आसान है, अगर तुम्हें ये फॉर्मूला याद है तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो देखो इसमें जो n का मान है वो n बराबर हो जाएगा 4। जैसे कि हम जानते हैं जो एफसीसी यूनिट सेल होती है उसमें जो पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं वो 4 होते हैं।
यदि हम इसमें ए की बात करें, इसमें ए हमने परसों निकाला था। ए बराबर क्या आ जाएगा, 2√2 और आर। यदि हम एन और ए का मान इस फॉर्मूले में रखें तो हम एफसीसी यूनिट सेल की संकुलन क्षमता निकाल सकते हैं। यदि हम इसे आगे सॉल्व करें तो ये आएगा, एन बराबर है इसमें 4 × 4/3 पाई आर क्यूब, और इसमें जो ए की वैल्यू है वो जाएगी 2√2 और आर क्यूब। देखो इसको आगे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 4 × 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा 2 क्यूब, यहाँ पे √2, ये हो जाएगा क्यूब और आर क्यूब, ये इससे कट जाएगा। हम इसको आगे सॉल्व करें तो ये आएगा 16 पाई अपॉन 3, ये जाएगा 8 × 2√2, ये इससे ये कट जाएगा, ये आ जाएगा पाई अपॉन 3√2। अगर इसमें हम पाई की वैल्यू और √2 की वैल्यू को रखें तो एफसीसी में जो संकुलन क्षमता आएगी वो आएगी 0.74। अगर इसको प्रतिशत में लिखें तो ये आ जाएगी 74%। अगर हम इसमें वॉइड की बात करें तो इसमें जो वॉइड आएगा, ये खाली स्थान आएगा, तो 100 माइनस 74, यहाँ पे आ जाएगा 26%। तो हम कह सकते हैं कि एफसीसी में जो इसकी संकुलन क्षमता होती है वो 74%, और जो इसमें खाली स्थान होता है, वॉइड होता है, वो होता है इसमें 26%। अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी, अगर हम उसे समराइज़ करें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है यूनिट सेल, और यहाँ पे इसकी होगी संकुलन क्षमता, कितना स्थान इसमें खाली है ये बता रखा है यहाँ पे। तो एससीसी यूनिट सेल में जो इसकी संकुलन क्षमता होती है हमें पता है 52.4%। अगर इसमें खाली स्थान की बात करें तो ये खाली स्थान हो जाएगा 47.6%। अगर हम बीसीसी यूनिट सेल को देखें तो इसमें होता है 68% संकुलन क्षमता। अगर इसमें खाली स्थान की बात करें तो इसमें हो जाएगा 32%। ऐसे ही अगर हम एफसीसी यूनिट सेल को देखें तो इसमें 74% और खाली स्थान होगा 26%। अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो सबसे ज़्यादा हमें ये याद रखना है, सबसे ज़्यादा एफसीसी यूनिट सेल की संकुलन क्षमता होती है और सबसे कम होती है एससीसी यूनिट सेल की संकुलन क्षमता। जितने भी हमारे पास प्योर मेटल रहते हैं जो क्लोजली बाइंड रहते हैं, जिनमें पार्टिकल क्लोजली बाइंड होते हैं, वो हमेशा एफसीसी यूनिट सेल को फॉलो करते हैं। या हम कह सकते हैं, देखिए अगर मैं प्योर सिल्वर की बात करूं, प्योर गोल्ड की बात करूं, या प्योर किसी धातु की बात करूं, तो इसमें हमेशा एफसीसी यूनिट सेल पाई जाएगी, जिसमें सबसे ज़्यादा क्या होती है, संकुलन क्षमता होती है।